राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। अब मैं आपको कृष्ण भगवान के बारे में बताऊंगी कि जन्माष्टमी कब की है, क्या क्या करना है। और पूजा जितनी सिंपल रहेगी ना आपकी, या प्रार्थना जितनी सिंपल रहेगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि भगवान को छल छिद्र पसंद नहीं आते। उनको आप ज़्यादा स्वांग रचो और मन में भावनाओं वो मत करें। जो भी करना है हृदय से करना, समर्पण करके करना भगवान को। उनका जन्मदिन है, ठीक है। सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था जेल में। तो कितनी प्रॉब्लम भरा रहा होगा ना उनका बचपन। उनको जन्म लेते ही अपना जन्म स्थान बदलना पड़ा, ठीक है। और हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, और उनका जन्म जो हुआ वो भी उनका जन्म जो है जेल में हुआ। उसके बाद वहीं से उठाया गया और वहाँ उनको दूसरी जगह उनको स्थान परिवर्तन कर दिया गया। हम लोगों में से भी कितने लोग ऐसे होंगे जो हमारा बर्थ प्लेस कुछ होगी और हम लोगों को कहीं जगह चेंज करनी पड़ी होगी। तो जब इस धरती के ऊपर आकर भगवान ने इतने कष्ट सहे हैं, इतनी परेशानियाँ सही हैं, तो हम थोड़ी सी भी चीज़ों से विचलित क्यों हो जाते हैं इतनी जल्दी? तो अपना संयम थोड़ा सा बना के रखना चाहिए हमें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अष्टमी कब है। कृष्ण भगवान का जन्म ही अष्टमी वाले दिन हुआ था। उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। अब रोहिणी नक्षत्र तो 12 तारीख को मिलेगा, लेकिन अष्टमी जो है वो 9:06 पे 11 तारीख को शुरू हो जाएगी। वैसे हम कहते हैं कि सूर्य की हम तिथि को यूज़ करते हैं, क्योंकि आप लोगों के ये सारे क्वेश्चंस मुझे आने वाले हैं, तो मैं आपको पहले से ही वो चीज़ समझा देती हूँ कि हम लोग कहते हैं तिथि तो वो वाली होती है, तो लेकिन इस चीज़ के अंदर क्या, उनका जन्म रात को हुआ था। तो अगर हमें अष्टमी की तिथि वही मिल रही है, जन्म तो उनका अष्टमी को ही हुआ था। अगर हम यूँ एनालाइज करेंगे तो वो 12 तारीख को अष्टमी बनेगी। यानी कि अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग मत को मानेंगे, लेकिन किस तरीके से मानेंगे वो इस तरीके से मानेंगे। जो व्रत है उसका जो हम पारण करते हैं, जिसको हम कहते हैं व्रत खोलना, ठीक है, उसको हम लोग लेट तक करते हैं। रात को कुछ लोग तो प्रसाद खा के ही पूरा दिन व्रत रहे, और उसके बाद प्रसाद खा के और वो लोग रात को 12 बजे उनके जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल लेते हैं। कुछ लोग सुबह करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आप शुरू से करते आ रहे हैं आप वैसे ही करें, क्योंकि जो हमारा मन मानता नहीं ना चीज़ को, वो नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ हम मन में संशय लेके करें, मैं करूँ ना करूँ, वैसा काम कभी ना करें, ठीक है। आप मेरे अकॉर्डिंगली तो आप व्रत 11 तारीख को रखें, जन्माष्टमी 11 को ही मनाएं, और उसका जो पारण आपने करना है वो 12 को कर दें। जो लोग 12 को भी रखना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तब भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी रोहिणी नक्षत्र आपको मिल रहा है। आपको जोन सी तारीख जो है, जो सुविधा अनुसार मैंने सारी जो चीज़ें आपको बता दी हैं। अब अष्टमी जो रहेगी वो 11:16 तक 12 तारीख तक रहने वाली है। उसके बाद तो नवमी शुरू हो जाएगी। तो वो आप रात की जब पूजा करोगे व्रत रखने के बाद, तो वो कैसे पॉसिबल है कि आप उस टाइम पे रात को आपको अष्टमी मिलेगी, या उनका जन्म का समय है? उनका जन्म का समय अष्टमी ही है। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, कभी रोहिणी नक्षत्र इधर कभी उधर, नक्षत्र वो प्राप्त नहीं हो पाता हर बार, लेकिन तिथि तो प्राप्त हो रही है ना। हम लोग तिथि को देखकर ही समझ लेते हैं कि हमें कैसे करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 11 तारीख को ही जन्माष्टमी बनती है। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं मंदिर वगैरह में जाना तो आप बिल्कुल जाएं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, घर में ही करना है, आपके पास झूला है, झूला सजाएं, आप कृष्ण भगवान को उसमें बिठाएं, पीले रंग के उनको कपड़े पहनाएं, क्योंकि उनको पीताम्बर भी तो कहा जाता है ना। वो पीताम्बर पहनते हैं, पीला कपड़ा पहनते हैं, वो उनको पसंद होता है, पीला रंग पसंद होता है। उनको पीले रंग का तिलक लगाएं, उनको केले अर्पण करें, पीले रंग की बेसन की मिठाई अर्पण करें। ये सब आप उनको खिला सकते हैं, ये सब उनको अच्छा लगता है, ठीक है। अब येलो कलर उनके साथ है, विष्णु भगवान का ही तो स्वरूप है, विष्णु जी को भी तो वही कलर पसंद आता है, येलो ही पसंद आता है। तो उस अकॉर्डिंग देखें और उनको वो चीज़ देने की कोशिश करें। अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं। हम अगला पॉइंट क्या उठाते हैं कि हम, आपने कभी देखा होगा कि हम लोग सब जब भी जाते हैं, वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, उधर भी वो लोग आपको कभी कुछ नहीं बोलेंगे। अब कृष्ण की नगरी में राधे राधे क्यों है? राधे राधे बोलने का अर्थ है राह दे।
मुझे रास्ता दें कृष्ण भगवान, हमें राह दिखाएं। तो ये अर्थ है, राह दे, हमें राह दे। वहाँ पे एक साइकिल चलाने वाला भी होगा, वो भी आपको घंटी नहीं बजाएगा, कहेगा राधे राधे जी, रास्ता लेना है, राधे राधे जी, फिर कहीं जाना है, राधे राधे जी। देखो मैंने 3 बार राधे राधे कह दिया, कृष्ण भगवान मुझे भी मार्ग दिखाएं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से, इस भाव से आपने अपनी जो भक्ति है वो आपने प्रभु को देनी है, समर्पित करनी है। आप तुलसी का हार बना लो, आप कृष्ण भगवान के लिए तुलसी का हार बना लो। अब आप तुलसी का हार बना के उनको अर्पण करें, उन्हें चढ़ा दें। सही मायने में मानेंगे तो आपको वो हरिप्रिया के नाम से जानी जाती हैं। तुलसी जो है ना, वो हरिप्रिया के नाम से जानी जाती हैं। अगर आप उनको तुलसी का हार चढ़ाएंगे तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, और बाद में आपने जब अपने लड्डू गोपाल को आपने पीली मिठाई चढ़ाई, उसके बाद आपने उनके गले के अंदर तुलसी की माला डाली। अब आप उस तुलसी की माला को बाद में क्या करेंगे, ये भी आप पूछेंगे। ठीक है, तो वो आप सुखा कर, ड्राई कर कर आप अपने पास प्रसाद रूप में रख सकते हैं। आपको कभी तबीयत खराब हो, कुछ हो, मैं ऐसे ही करती हूँ, तो उसे आप रख सकते हैं अपने पास, और उसके बाद उसको मुंह में डाल लें या पानी में काढ़ा बच्चों के लिए चाहिए तो वो आप करके उनको दे देंगे, तो आपकी तबीयत ठीक होती हुई दिखाई देती है और आपका फीवर भी उतर जाता है। बीमार हो तो भी, कोई परेशानी हो तो भी। उन्हें धनिए का प्रसाद आप ज़रूर चढ़ाएं। अब धनिए के प्रसाद को बनाया कैसे जाता है, आपने धनिए को ग्राइंड कर लेना है, या पिसा हुआ धनिया आप ले लें, उसे देसी घी में भून लें, और उसके बाद उसके अंदर मीठा और जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जितना है जैसा है जो आपसे समर्थ बन पाए उतना सिर्फ आप अपना भाव डाल देना उसमें। ठीक है, जब भाव डाल देते हैं तो जो भी बनाते हैं वो स्वाद ही बनता है। पंचामृत बना लेना, माखन और मिश्री उन्हें बड़ा पसंद था, लेकिन वो येलो बटर नहीं। ठीक है, आप घर में मलाई जो होती है दूध के ऊपर से निकलती है, सभी लेडीज़ को पता है, उसे थोड़ा सा चम्मच से फेंट के मक्खन बना लें, और उसी मक्खन के साथ आप मिश्री डाल के उसमें माखन मिश्री का भोग उन्हें लगाएं। उसके बाद उनको इत्र देना भी ना भूलना। ठीक है, आपने उनको कॉटन के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाना है और वो भी आपने उनको अर्पण कर देना। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं, हरिप्रिया जो तुलसी हैं वो भी प्रसन्न रहती हैं। मैं सबको प्रसन्न करने के आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। आपका एक चीज़ भी आपके पास उपलब्ध है, आप सारी चीज़ें नहीं कर पाते, 2 कर पा रहे हैं, 3 कर पा रहे हैं, जितना बन पड़े उतना करना। ठीक है, आप जितने सरल रहोगे ईश्वर उतने ही प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपसे जितना बन पड़ता है आप उतना कर लें, और करने के बाद आपने धनिए का प्रसाद चढ़ा दिया। अब वो बालक हैं, छोटे हैं, लड्डू गोपाल हैं, आपने उनको झूले में बिठाया है, तो जब उनका जन्म हुआ तो अब किसी का, हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं तो क्या देना है उनको, बांसुरी, वो उनको बहुत पसंद है। कंदुकेन यानी कि बॉल, छोटी सी गेंद, वो उनको देनी है। ठीक है, वो उसके साथ खेलते हैं। आपको याद होगा वो बांसुरी बजाते हैं, सबको पता है। उसके बाद जब कालिया नाग पानी में था तो वहाँ बॉल ही तो गुम हुई थी, वो ही तो गई थी, गेंद ही तो गई थी अंदर। तो कालिया नाग जो है वो, उसको उन्होंने डिफीट किया, उसको हराया, और उसके बाद वहाँ से गेंद लेके आए। तो आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी वहाँ जाती हुई दिखाई देती है अगर आप उनको गेंद देते हैं तो। ठीक है, अब आपने उनको बांसुरी दी, आपने उनको मक्खन मिश्री खिलाया, आपने उनको धनिए का प्रसाद, सारी तो फेवरेट चीज़ें वहाँ पहुँच गई। अब आप केले भी ले लेना, आप केले का प्रसाद भी वहाँ चढ़ाना। ठीक है, अब उसके बाद आपने करना क्या, अब जब छठी आएगी 6 दिन के बाद, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे बच्चों के लिए करते हैं वैसे ही सब आप और भी खिलौने ले जा सकते हैं, झुनझुना बजने वाला या कोई भी और चीज़, अब वो खिलौना उनको अर्पण करें। चाहे जो भी आपको लगे कि बच्चे ये खाते हैं, आपके मन में भाव आया कि बच्चा तो दूध पीता है तो आप दूध दो, बच्चा तो मक्खन खाता है तो आप वो दो, आपके मन में जो भी भाव आ रहा है इन चीज़ों के अलावा, तो आप फ्री हैं वो उनको खिलाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बंधन है। अब आपने उनके लिए इतना सामान जो है ले लिया। अब जब छठी आती है ना, छठी वाले दिन पंजीरी बनती है, जैसे छठे दिन पे पंजीरी बना के माँ को दी जाती है खाने के लिए कि ये आप खाओ।
तो जो भी स्त्रियां माँ बनना चाहती हैं वो मंदिर में ज़रूर जाएं, छठी की पंजीरी बनवा के वहाँ दें, और या वहाँ पे पंडित जी को आप बोल दें, अगर आपके यहाँ पर सारी सेलिब्रेशन हो रही है तो, नहीं तो आप खुद घर से बना करके मंदिर में वहाँ पर आप दे आएँ। ठीक है, जब आप मंदिर में पंजीरी देकर आएंगे, जो भी हम खिलौने उन्हें मंदिर जाके अर्पण करते हैं, छठी वाले दिन बिठाकर आप सबकी झोलियों में वो प्रसाद डाला जाता है। किसी को बांसुरी, किसी को खिलौना, किसी को कुछ, सबको प्राप्त होता है। ठीक है, आपको अपनी, और जब भी आप कुछ भी चीज़ लेने लगते हैं मंदिर में, तो आप बिल्कुल इस तरह से करके अपना यूँ झोली फैला के लें, अपना आंचल ऐसे खोल दें, और बड़ा खोलें, क्योंकि आंचल छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं जितना आंचल था उतना ही दूंगा ना। तो इसे इस तरह से फैला दें उनके आगे। तो जब प्रसाद आपको मिल रहा हो तो वो कहते हैं ना, चोली अड्ड के लेना, तो आप इस तरह से करके उसको ले लेना। तो यूँ प्रसाद ले करके वो आप अपना समेट के अपने पास प्रसाद रख लो। ठीक है, वो प्रसाद जो है वो आपके लिए, जो माँ बनना चाहते हैं या जिनको बालक की बड़ी चाहत है, तो वो प्रसाद और वो पंजीरी जो है वो खाएं, और वो आपको नेक्स्ट टाइम जब खुशी मिले तो आप नेक्स्ट टाइम खुशी के तौर पर वहाँ पर पंजीरी बनाकर देकर आएँ अगले जन्माष्टमी पर। ठीक है, सबसे पहली बात है, मैं ये नहीं कह रही कि रिश्वत दें, हाँ भगवान ये पूरी करो तो मैं तुम्हारे लिए हलवा बना के लाऊंगी। वो गाना भी है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो माँ मुरादे पूरी नहीं करेगी तो हलवा नहीं बटेगा। तो आपने एक चीज़ सोचनी है कि हमने किस तरीके के साथ जो है अपना भाव ईश्वर के आगे प्रकट करना है। सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे भाव से सेवा करें। ठीक है, अगर आपने कंसीव किया हुआ है, आप माँ बनने वाली हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो आप अगर सच्चे मन से सफाइयाँ करनी शुरू कर देंगे ना मंदिर की, ठीक है, आप अपने घर के मंदिर की या कहीं की, तो आप देखेंगे बच्चा कितने अच्छे गुण लेता हुआ होगा। ठीक है, आप मंदिर की सफाई, झाड़ू पोछा, हमेशा ये वाले काम लिया करो, ऐसी सेवा किया करो। सेवक बनना है तो अच्छे से बनो, और जो कोई देता है ना वो परमात्मा ही देता है। किसी को माध्यम जरूर बना देता है, लेकिन देने वाला परमात्मा ही है। ठीक है, माध्यम जो बने उन्हें भी नमस्कार, और ईश्वर ने दिया उन्हें भी नमस्कार, और आपको ईश्वर से मिलाने वाले भी वही हैं। मैं कभी आपको टाइम मिला तो मैं बताऊंगी कि मैं कैसे ईश्वर से मिली थी, मैं आपको कभी ज़रूर बताऊंगी इस बारे में। अब आपको मैंने सारी जन्माष्टमी के बारे में जानकारियाँ दे दी हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट होगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, कमेंट लिख के दे सकते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है या ये हमें डाउट है इस चीज़ में, आप हमारा ये डाउट क्लियर कीजिए। तो मैं आपको डेफिनेटली वहीं साइड टू साइड साथ ही साथ बता दूँगी। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपके लिए ये जन्माष्टमी, कृष्ण का आना बहुत मंगलमय हो, आपको भगवान बहुत खुशियाँ दे। जैसे उन्होंने मेरी मनोकामनाएं पूरी करी हैं सारी, ईश्वर आपकी भी मनोकामनाएं पूरी करे। लेकिन आप अपना मन सच्चा जरूर रखना, क्योंकि बदनीयत की मुराद कभी पूरी नहीं होती। आप हमेशा नीयत अच्छी रखना तो आपकी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे।